बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना स्वीट डिश की बारी है। बहुत इजी, बहुत सिंपल और सुपर डिलिशियस, और वो है पनीर बर्फ़ी की बारी। तो आज मैं ये बनाने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने ना 2 किलो दूध लिया है, और ये फुल फैट दूध है, जो फ्रेश दूध आता है ना वो है। आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। फिर इसमें मैंने 1 कप दही लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके दही को ऐड किया है। दूध को उबाला है और फिर उसमें दही को ऐड किया है, और उसके बाद दही को ऐड करते जाएं आप, यहाँ तक कि वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए यानी उसका जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो पानी से अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद उसको आप जो है ना वो मलमल के कपड़े में रख कर छान लें। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लेमन जूस और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने जब छान लिया तो उसको आप रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जब आप उसको देखें खोल कर, तो उसमें मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। तो ये हमारा कॉटेज चीज़ है। अगर हम इसको पूरी तरह ड्रेन कर लें और प्रेस कर लें, मतलब दबा कर इसी तरह इसका सारा पानी निकाल दें, तो वो हमारा कॉटेज चीज़ बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, अभी हमने इसको सॉफ्ट चीज़ लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो पानी है। और अच्छी तरह जो कपड़ा था उसको भी आप स्क्रैप कर लें, नो फूड वेस्टेज। और फिर इसको मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। आप दूसरी देगची भी बना सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप इसमें बनाएं, क्योंकि इसमें जो है ना वो नीचे नहीं लगेगी, ये जलेगी नहीं। अच्छा, और ये तकरीबन 800 ग्राम, मतलब 1 किलो के बराबर जो है ना वो ये कॉटेज चीज़ मिला है। और इसमें मैं फिर अब 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। और घी की रेसिपी, ये जो ऊपर आपको एक वाइट सी पट्टी नज़र आ रही है ना, इससे आपको मिल जाएगी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाला है और 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाला है। कौन सा वाला डाला है? ये कोमैल का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम ना अब इसको दरमियानी आंच पर भूनना शुरू करेंगे। शुरू में ये काफ़ी सारा जो है ना वो अपना पानी छोड़ देगी, लेकिन हम इसको भूनते जाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे, यहाँ तक कि वो पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह जो है ना आपको इसका भुरभुरा सा एक जो है ना वो टेक्सचर फ़ील होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खुश्क करेंगे, बहुत ज़्यादा भूनेंगे, तो ये बहुत खुश्क बर्फ़ी बनेगी जो बिल्कुल मज़े की नहीं लगेगी। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी छोड़ देना है। फिर जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसका आपने ना प्रोसेसर में बस कीमा कर देना है इसको आप अच्छा सा प्रोसेस करें, पेस्ट लाइक बनाएं। फिर उसको डिश में जो है ना वो निकाल लें। और मैंने डिश में पेपर लगाया एहतियातन कि ये चिपके नहीं नीचे और इसकी शेप ख़राब ना हो। फिर अच्छी तरह इसको आप टैप करें, और जो भी पिस्ते, बादाम, अखरोट, किशमिश जो भी दिल करा डाल दें। और ना भी डालें तो भी ठीक है, ये वैसे भी बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़े की बनती है। जल्दी जल्दी ट्राई करें। और इसको ठंडा कर दें, और ठंडा रख कर इसको काट लें और सर्व कर लें। ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बन जाने वाली जो है ना स्वीट डिश है। बहुत मज़े की होती है। इसमें कोई कलर्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, बहुत हल्की सी मीठी होती है और प्रोटीन और कैल्शियम रिच होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस 1 स्क्वायर में इसको तकरीबन आपको जो है ना वो 85 कैलोरीज़ मिलेंगी। और ये जो इसका वे है, इसको आप फेंकें नहीं, इसको आप मैरिनेशन के लिए यूज़ कर लें, चावलों में डाल लें, सालन में डाल लें। और ये वाली दोनों रेसिपीज़ चेक करें और मुझे इजाज़त दें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।